यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तुम लोगों को पहले से भी मालूम है कि शब्द क्या है। हम लोग जितना भी चीज बोलते हैं अपने वाक्य में वो सारा शब्द ही ना है ना। देखो, वर्णों या ध्वनियों, ध्वनि माने आवाज, जो हम लोग का आवाज है, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे गाय हो गया, रोटी हो गया, मकान हो गया, कपड़ा हो गया, ये सब क्या है? शब्द है इत्यादि। शब्दों के भेद, यानी कि शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे लिखते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। देखो, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों का हमारा भेद होता है वो होता है 4 गो। एक नंबर में आता है तत्सम, दूसरा नंबर में आता है तद्भव, तीसरा नंबर में है देशज और चौथा नंबर में है विदेशज। अब इसके बाद हम लोग इसको पढ़ा जाएगा। अभी बताते हैं कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज में क्या अंतर है। देखो, एक नंबर में हम लोग तत्सम को पढ़ेंगे, दूसरा नंबर में तद्भव को पढ़ेंगे, तीसरा नंबर में देशज को अभी पढ़ेंगे हम लोग, और चौथा नंबर में विदेशज को पढ़ेंगे। यानी कि चारों को बारी बारी से हम लोग समझ लेते हैं। देखो, संस्कृत के मूल शब्द जिसका प्रयोग हिंदी में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। यानी कि बहुत सारे संस्कृत के ऐसे शब्द हैं जिसको हम लोग हिंदी में उसी तरह प्रयोग कर लेते हैं ना। यानी कि संस्कृत का शब्द है और उसका प्रयोग हम लोग हिंदी में करते हैं, तो उसको हम लोग तत्सम कहते हैं। जैसे फल है, पुष्प है। पुष्प माने क्या होता है? फूल। लेकिन कहीं कहीं पुष्प भी तो दिखाई देता है, कहीं कहीं पुस्तक भी तो लिखा रहता है। पुस्तक कौन सा शब्द है? संस्कृत का शब्द है, क्योंकि हिंदी का तो शब्द हम लोग का किताब ना होता है ना। तो ये सब क्या कहलाएगा? तत्सम कहलाएगा। जैसे एक दो और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। पृथ्वी, जैसे संस्कृत का भाषा है पृथ्वी, हिंदी का भाषा क्या हो जाएगा? धरती हो जाएगा। जगत है, जगत किस चीज को कहते हैं? हाँ, संसार को कहते हैं, दुनिया को। और हम लोग यहाँ पे जब जगत का प्रयोग करेंगे तो ये तत्सम कहलाएगा। तो हम लोग को याद रखना है कि संस्कृत का शब्द है ना, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग किस में करेंगे? हिंदी में। तो ये सारा तत्सम कहलाएगा। तत्भव, तत्सम के बिगड़े, तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। यानी कि जब हम लोग तत्सम के रूप को बिगाड़ देंगे और उसका प्रयोग करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा। जैसे
आग है। देखो, तो आग किस चीज का अथी है? अग्नि का ना। तो हम लोग आग दिखाई दे देगा तो हम लोग दिमाग में रखेंगे कि आग कौन सा भाषा है? तद्भव, क्योंकि अग्नि संस्कृत भाषा है, अग्नि का बना दिया है आग। कुबड़ा, हाँ, ये कुबड़ा लिखा रहेगा तो हम लोग क्या उसको समझेंगे? तद्भव, क्योंकि कुब्ज होता है ना, संस्कृत में होता है कुब्ज, और उसको हम लोग क्या बना दिए? कुबड़ा। देखो तो कुबड़ा जाता है, देख देख हंसता है तो नहीं हंसता है? तो कौन आदमी को देख कुबड़ पिठुआ पे निकला रहता है, एंकर के चलते चलते ये ज्यादा लंबा रहेगा आदमी बुढ़ाता है तब। तो ये कुबड़ा भी है तद्भव, क्योंकि कुब्ज शब्द होता है, कुब्ज को बिगाड़ के बना दिया गया है कुबड़ा। कपूर, कपूर होता है कर्पूर का, तो लिख देते हैं इत्यादि। वैसा शब्द जो देश की बोलचाल में पाया जाता है, यानी कि सभी अपने अपने देश के अनुसार अपना भाषा में पाया जाता है, उसे देशज कहते हैं। जैसे जैसे डिबिया, डिबिया कहीं इंडिया से बाहर बोला जाएगा? कहीं नेपाल में हो सकता है बोला जाएगा। डिबिया थोड़े होता है, मेन तो ये द्वीप में होता है, द्वीप से बन गया है डिबिया। डिबिया, लोटा, पगड़ी, तेंदुआ इत्यादि, ये सब हम लोगों का अपना देश का भाषा है। विदेशी शब्दों को विदेशज कहते हैं, यानी कि जो शब्द का निर्माण ना कहाँ हुआ है? विदेश में। अर्थात विदेश के निर्मित शब्द विदेशज कहलाते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल हम लोगों का अपना भाषा थोड़े है, ये अंग्रेजी का भाषा है, अंग्रेज लोगों का ना। तो हॉस्पिटल कौन सा है? हम लोग का हिंदी भाषा अस्पताल ना होता है, अस्पताल बोलेंगे तो हम लोग का देशज भाषा हो गया। और हॉस्पिटल हम लोग पर सब लोग तो हॉस्पिटल बोलता है, अस्पताल बहुत कम लोग ना बोलता है ना। मान लो हम लोग बोल या चिकित्सा बोलेंगे तब ना हमारा देशज भाषा होगा, चिकित्सक बोलेंगे तो हम लोग का देशज भाषा होगा, और डॉक्टर बोलेंगे तो विदेशज होगा। जैसे मान लो डॉक्टर है ना, तो ये भी कहाँ का भाषा है? अंग्रेजी भाषा है। स्कूल भी हो जाएगा, स्कूल भी कहाँ का भाषा है? विदेश है ना। हम लोग का यहाँ इंडियन भाषा में क्या होता है? पाठशाला होता है, विद्यालय होता है। स्कूल भी हो जाएगा अंग्रेजी भाषा से है, तो ये भी क्या कहलाएगा? विदेशज कहलाएगा। या समझ लो आराम, ये फारसी भाषा है। हम लोग का हिंदी भाषा का विश्राम ना होता है, विश्राम होता है, तो आराम भी फारसी भाषा है। जैसे ख्याल, तो ख्याल कौन सा भाषा है? ख्याल अरबी है, तो ख्याल जो है ये अरबी भाषा है, तो ये भी क्या है? विदेशज कहलाएगा। देखो, बनावट की रचना के आधार पर शब्द के भेद, यानी कि बनावट की रचना के आधार पर शब्द के कितना भेद होता है? 3 गो। बनावट की रचना के आधार पर
शब्द के तीन भेद होते हैं। इस तीनों को भी हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। एक नंबर में है रूढ़ शब्द, दूसरा नंबर में है यौगिक, और तीसरा नंबर में है देखो रूढ़ में है जिन शब्दों के खंड करने पर कोई अर्थ न निकले उसे रूढ़ कहते हैं। रूढ़ जैसे तो नाक है, तो नाक को अगर हम लोग खंड करते हैं तो एगो तो ना मिलेगा और एगो क्या मिलेगा, क मिलेगा। तो ना और क, इससे तो कोई हम लोगों को नहीं निकल रहा है सब। जैसे कल हो गया, क और ल, इससे हम लोगों को निकलेगा। तो जो शब्द को हम लोग तोड़ेंगे, खंड करेंगे, उससे कोई अर्थ नहीं निकलेगा तो वो रूढ़ शब्द कहलाएगा। ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने होते हैं उसे यौगिक कहते हैं। यानी कि इसका हम लोग अगर टुकड़ा या खंड करेंगे तो कोई ना कोई अर्थ निकलेगा। जैसे घुड़सवार, तो घुड़सवार में कई गो शब्द हम लोगों को छुपा दिख रहा है, दो गो। एक तो घोड़ा दिख रहा है और एक कौन है, सवार दिख रहा है जो उस पे बैठा हुआ है। जैसे मान लो विधा सागर, विधा सागर, इसमें कई गो चीज हम लोगों को दिखाई दे रहा है, विधा दिखाई दे रहा है और एक सागर दिखाई दे रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। या मान लो ऐसे राजमहल है, विधालय है, तो ये सब में क्या गो सब दो दो राज और एक महल, इसको लिख देंगे इत्यादि इत्यादि। ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं उसे योगरूट कहते हैं। जैसे मान लो पंकज है, तो पंकज से हम लोग क्या मालूम चलता है, ये एक विशेष अर्थ देता है। इसको कमल को हम लोग बोलते हैं पंकज। जैसे लंबोदर है, लंबोदर किसको बोलते हैं, गणेश जी को। या मान लो गज है, किसको बोलते हैं, हाथी को। तो ये सभी जो शब्द हैं, इस प्रकार से कोई शब्द आए जिससे कोई अलग अर्थ निकल जाए तो उसे हम लोग योगरूट बोलेंगे। अच्छा यहाँ पे स न रहेगा ना, गणेश हो गया है, गणेश। लिखो, ये लास्ट है, रूपांतर की दृष्टि से शब्द के भेद। देखो रूपांतर की दृष्टि से शब्द के
दो भेद होते हैं। एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। जिसका रूप लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं उसे विकारी शब्द कहते हैं। यानी कि जिसका जो रूप होगा लिंग के अनुसार या वचन के अनुसार या कारक के अनुसार या पुरुष के अनुसार बदल जाएगा, उसे हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सभी का जो रूप होता है ये क्या होता है कि लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, कारक के अनुसार या पुरुष के अनुसार बदलता है। जैसे हम लोग बोलते हैं वह अच्छा है, तो वह पुरुष है तो अच्छा बोल रहे हैं ना, वह अच्छी है, तो स्त्री है तो उसको अच्छी बोल दिए हम लोग। तो इस प्रकार से चेंज होगा तो विकारी शब्द कहलाएगा। जिसका रूप नहीं बदलता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। यानी कुछ भी हो जाए रूप नहीं बदलेगा उसको हम लोग अविकारी शब्द कहेंगे। जैसे क्रिया विशेषण हो गया, संबंधवाचक हो गया, समुच्चयवाचक हो गया, विस्मयादि बोधक हो गया। यानी कि चाहे कोई भी पुरुष रहे या लिंग रहे, वचन है नहीं बदलेगा। जैसे मान लो कोई लड़की है, वह घर में जा रही है, तो ये मैं बदल रहा है, नहीं बदलेगा। लड़की है तब भी बोलेंगे मैं, लड़का रहेगा वो घर में जा रहा है तब भी मैं ना होगा। तो ये सभी जो होता है वो चेंज नहीं होता है। या क्रिया विशेषण है, मोहन धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे ना, रानी धीरे धीरे चल रही है, तो दोनों में तो धीरे धीरे में कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, तो ये अविकारी शब्द कहलाएगा।